मैंने जलंधर के अनुग्रह पर ही माया की रचना की और उसे असुरों की शक्ति को भगवान, हम तो चुटपन से ही बोलते हैं। ये भगवान किसको बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं, राम को बोलते हैं, नारायण को बोलते हैं, विष्णु को बोलते हैं। फिर अंदर में बात आती थी, उसको किसने बनाया, उसको बनाने वाला कौन, यह सोचते थे तो कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, न कोई उत्तर दे पाता था। हम पूछते थे फिर उसको किसने बनाया? अरे वो खुद कैसे, खुद कैसे? अभी अब जान पाया यहाँ से, तूने ही उसे जन्म दिया है, तेरे अंदर ही वो शक्ति है। वो शक्ति तेरे से अलग नहीं है। दिखने में आता है सूर्य कैसे है, चमकता है, तेज है, रोशन है, तपत वाला है, पर चंद्रमा के पास उसकी शक्ति गई, शैडो गया, कैसे शीतल हो गया। वैसे ऐसे दिखने में आता है। गुरु में निराकार को देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, कैसे आश्चर्य लगता है, पर उसकी शक्ति का आभास होता है। वैसे गुरु वचनों पर विश्वास करके जब तू अपने में आरोपेगा तो तेरे अंदर भी वही शक्ति दिखाई देगी। वही शक्ति है और नहीं है, वही एक ही नूर है। एक नूर ते सब जगह उपजे, एक ही नूर से पैदा हुआ है। जैसे सूर्य से चंद्रमा को शक्ति मिली, सबको रोशनी मिली, वैसे एक ही निराकार से सब प्रकट हुए हैं। निराकार का रूप ही है, जुदा नहीं है। ये देह में आके, ब्रह्म में आके हमने अपने को रस्सियों से बांध दिया है, मेरा 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 कर दिया है। पर मैं इन सबसे न्यारा हूँ। जैसे निराकार सबसे न्यारा है, वैसे तू भी सबसे न्यारा है। जब क्या सुना, बोलो। दादी भगवान अच्छा बताया भाई, मेरा 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 करके हमने खुद ही अपने को बंधनों से बांध दिया है। ये तो गुरु की मेहर है जो थोड़ा थोड़ा भी छूट रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं था दिमाग, नहीं तो संसार के उलझन दोनों में उलझे पड़े थे। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसकी गलती देखना, कभी इन्फीरियर कभी सुपीरियर। हाँ, घणी परसेंटेज ये ॻाल्हियूं वयूं अथव? कितनी परसेंटेज गई है, बोलो। मेरे को ऐसा लगता है 60% तक तो गई है। 50 तक गई है। 60% तक गई है। इहो बि सुठो। दिलीप, घणी परसेंट ये ॻाल्हियूं सभु कढियूं अथव? काफ़ी हद तक चली गई है भगवान, और कभी निकल भी जाती है जो परसेंटेज है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होती है, मैंने ये गलती की हुई, ये पता पड़ना शुरू हो गया, पता पड़ता है, उसकी भी इम्प्रूवमेंट है। आप बोलो। भगवान, अभी भगवान ने जो बताया अभी भगवान के बारे में, वो गीता में भी है, भगवान क्या है, पेज नंबर 11 में पूरा उसका आपने बताया है। भगवान एक शक्ति है जिसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हाँ, जैसे जैसे नेगेटिव शक्ति तेरी जाएगी, पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। नेगेटिव भी तो एक शक्ति है ना, वह भी एक ताकत है। नेगेटिव बातें तेरी ताकत को चूस रही है, वे चूसना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे तेरी आत्मिक उन्नति होती जाएगी। हाँ, और बोलो। किसको बोलना है? इधर बोलना है कुछ। भगवान, जैसे दादी भगवान ने कहा कि ऐसे फीलिंग हो कि मैं सबसे न्यारा हूँ, तो वो मतलब कैसे? मतलब जैसे दादी भगवान ने अभी बताया कि ऐसे फीलिंग हो कि मैं सबसे न्यारा हूँ। हाँ, मैं सबसे न्यारा हूँ, वे भाई कैसे हो? हाँ, तो तू न्यारा है तो तू न्यारा ही महसूस करेगा ना। सबसे तेरा पद ऊंचा है ना। अपने को न्यारा करो। कोई विरलो, कोई विरलो, कोई विरलो बोलते हैं ना, कोई विरला ये निश्चय करेगा। पर ये हर एक इधर बोले मैं निर्ला हूँ, मैं न्यारा हूँ, तो तू न्यारा भी है, निराला भी है, तू प्यारा भी है। अपने को मानो कि मैं निराला हूँ, मैं सबसे न्यारा हूँ। वो एक तो अहंकार वश
संसार की बातों में अपने को सबसे न्यारा मानता है, तो वे ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये आत्मा के निश्चय के लिए बोल रहे हैं। पीछे बताया ना, एक नूर से सब जग उपजे, पर जे एक ही नूर है तो तुम सबको समानता में देखो, खुद को देखो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। उसको तू ब्रह्म स्वरूप देखेगा तो वो एक सामान्य दृष्टि है जो तुमको सब में ब्रह्म स्वरूप देखना है सामान्य तौर पर खुद को देखना है मैं न्यारा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। क्योंकि तू इधर अपने में विश्वास करेगा, इधर किधर विश्वास करेगा। कभी तू बोलेगा ये ब्रह्म स्वरूप है तो ये कभी तो देह भी बन जाएगा ना। पर तू खुद को देख, खुद को न्यारा मान, खुद को प्यारा मान, खुद को मजबूत मान। बोल मैं तो सबसे न्यारा हूँ। बोला एक बारी तो ज़िंदगी में तेरे को ये शुद्ध अहंकार करना पड़ेगा कि मुँह जहिड़ो थियो न को थींदो। लिखा है वाणी में कि मुँह जहिड़ो थियो न को थींदो। भले तो जहिड़ा समय हुजनि, तोखां वधीक हुजनि, पर तूं चओ मुँह जहिड़ो थियो न को थींदो। श्रद्धा के मामले में भी आप बोलो मेरी श्रद्धा मेरी है, विश्वास के मामले में भी बोलो मेरा मेरा है। क्योंकि जो वे अहंकार तुम छोड़ोगे देह का, तो शुद्ध अहंकार तो चाहिए ना। शुद्ध अहंकार के सिवाय तू कैसे जिएगा? जिएगा नहीं, तू एकदम नीरस हो जाएगा। शुद्ध अहंकार चाहिए, वे होना भी चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। पर शुद्ध अहंकार का भी वरी अहंकार न करो। जो पिछला अहंकार है ना तेरा कणे वाला, वे कणे वाला अहंकार न करो। अपने शुद्ध अहंकार पर भी तुझे नाज होवे अपने सतगुरु पर अपने शुद्ध अहंकार पर तुझे अहंकार न आए, वे खाली थोड़ी संभाल करो। नाज हुजे तो पंहिंजे गुरुअ ते हुजे कि मुखों लिकाए मूंखे छा ॾिनऊं, मुझे खबर भी न पई। मेरे से छुपा के मेरे को दे दिया, पता ही नहीं पड़ा कब दिया कैसे दिया, पर दे दिया। क्योंकि प्रूव होता है कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, सर्व में बैठता हूँ तो सबसे प्रेम होता है। नफ़रत नाम की कोई चीज़ नहीं है, द्वैत भाता नहीं है, समानता अच्छी लगती है। तो इन बातों से प्रूव करता हूँ कि शायद मुझे सतगुरु ने ऐसा कुछ दे दिया है, वरना तो मुझे खबर भी नहीं पड़ती है कि अल्लाह क्या दिया है। ये बातें संसार में अच्छी नहीं लगती है, पर मुझे ये बातें अच्छी लगती है। तो माना गुरु ने दिया है ना। हाँ, और बोलो। होता है बहुत बार कि पहले से लाइफ से हम कभी कभी सोचते, थोड़ी कंपैरिजन होती है, तो बिना वजह भी टेंशन, बिना वजह भी चिड़चिड़ ऐसे होता था। और कभी कभी सिचुएशन सामने सामने देखते कि जैसे कोई अज्ञान में होते तो जैसे टेंशन कर कर के परेशान हो जाते थे, लेकिन अभी होगा नहीं, क्योंकि मालूम है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और जैसे रज़ा पे राज़ी करना सिखा दिया है दिमागन अपने, तो उसमें ज़रे ज़रे आपके बहुत सच्ची में दिमागन शुक्राने ही निकलते हैं कि इतनी स्मूथ लाइफ हो नहीं सकती थी आपके बिना। सही है ना। अभी आप कभी किसको देखते हो तो आपको ये लगेगा कि मैं गुरु की वजह से मैं न्यारा हूँ, पर ये नहीं लगेगा अभी आपको। आप उस स्थिति से ऊपर उठ चुके हो, ये नहीं लगेगा कि ये कन छाता पिया, ये कन छाता पिया, ये कन छाता पिया। लगंदो अथव इहो, हाणे लगंदो अथव कन छाता पिया। पहले तो लगता था ना मनुष्य को, हर एक मनुष्य को लगता था, समझू होए, सियाणा होए, याणा होए, कैसा भी होए, सबको दूसरे के लिए ऐसे ही लगता है, अरे अल्लाह छाता कन पिया, अल्लाह छाता कन। अभी तुमको किधर याद है? मैं तो सुनता ही नहीं हूँ सारे दिन में। नहीं तो तुम्हारे फ़ोन पे भी मैं यही देखता था, तू हमेशा यही बोलता था। मेरे को विखे पाता है कन छाता पिया, कन छाता। अरे मूं चयो कन न त कन छा कन, तोखे छा करिणो आहे, तूं पंहिंजी ॻाल्हि करे। तो कन छाता ये भी एक विखेप की लाइन है। अभी तेरे में वो लाइन है ही नहीं, होगी नहीं। थोड़ी बहुत होए तो आज निकाल देना कि कन छाता पिया। न तुम करता बनो
न दूसरे को करता करो। जब तुम बोलते हो ना कन छाता प्या, तेरी मलता दूसरों को तुम करता करते हो। अभी तुम बोलेगा तो मेरे को भगवान बचा दिया, शुक्र है। ये नहीं बोलेगा कन छाता, पर बोलेगा मेरे को बचा दिया, और बोलेगा मैं तो सबसे न्यारा हूँ। देखा, मैं तो सबसे न्यारा हूँ, हमको तो गुरु ने न्यारा बना दिया, हमको प्यारा बना दिया। लैंग्वेज भी अभी तेरी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना, वही बात तुझे करनी है तो तू 4 लाइन नेगेटिव की डाल तो भी पैराग्राफ बनेगा। जे 8 लाइन तुम पॉजिटिव की डालो तो भी पैराग्राफ तेरी बनेगी, तेरी बात सिद्ध हो जाएगी। पर ये लिखने वाले के ऊपर मदार है कि वो अपनी भाषा में कितना वो नेगेटिव लेता है, कितना पॉजिटिव लेता है। वो तेरे अपने लिखावट में वो मदार है। जैसे बाहर से लिखावट पर मदार है, ऐसे ही अपने भीतर ख्यालों का वो मदार है। ख्यालों में तुम कितना पॉजिटिव देके कोई बात को सिद्ध करते हो या नेगेटिव देके कोई बात को सिद्ध करते हो। सिद्ध तो तुम वे भी कर सकते हो, वे भी कर सकते हो, वे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, पर तेरे स्वभाव के ऊपर ये मदार रखता है, तेरे अपने निश्चय के ऊपर मदार रखता है। जब भी कहीं बात करो, जब भी कहीं देखो, कुछ काम करो, कोई भी कार्य में खड़े उतरो, तो देखना आपने भाषा कौन सी यूज़ की है, कौन सी तेरी भाषा है, ज़्यादा करके नेगेटिव है या ज़्यादा करके पॉजिटिव है। और बोलो, कुछ बोलना है? मोहन, आपकी हर बात सिद्ध होती है। कल आपसे मुख से निकला कि भाई हिंदी की क्लास चालू करो, तो मैं रात को 9:45 तक तो ऐसे ही बैठा था, कुछ बेफिक्र होके बैठा था, लेकिन जिसको आपने टीचर बनाया उसको टेंशन हो गई थी। वो 10 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी, वहाँ 15 मिनट के अंदर मास्टर भी सुठा है ना। फिर रात को वाणी भी पढ़ी हमने, इस बहाने से गीता भी पढ़ी, 15 मिनट वाणी और गीता पढ़ी और 15 मिनट हिंदी क्लास को दी हमने। हिंदी क्लास शुरू किया। किसको भी हिंदी नहीं आती है तो आप हाथ ऊपर करो, एडमिशन मिल जाएगी। जिसको सिंधी नहीं आती है, सिंधी सीखनी है, वो भी मिल जाएगी। इंग्लिश सीखनी है, वो भी मिल जाएगी। जो सीखना चाहो वो मिल जाएगी। जो ज़रूरी है तेरे लिए, पहले तो हिंदी ज़रूरी है ना। गीता पढ़ेगा तो हिंदी में, वाणी पढ़ेगा तो हिंदी में, डायरी पढ़ेगा तो हिंदी में, जनरल भाषा सत्संग करेगा तो हिंदी में। हिंदी तो सीखो। हाँ, कम चालू थी हो ना। पहले भजन गाते थे तो बोलते 46 पेज नंबर निकालो, अभी हिंदी में लिखा होता, मेरे को समझ में नहीं आता 46 नंबर क्या होता है। बाजू वाला बोलता था निकाल के दो। हाँ, नहीं पहिरीं छा सीखी अंग? पहले वो ही सीखी हो, 1 2 3 4 5 5 को Y बनाओ, 4 को R बनाओ। खुश रहो, मुझे भी बहुत खुशी होती है। बड़े होके भी बच्चे बन के रहो, यही है ज़िंदगी। छोटे बच्चे को भी तकड़ लगती है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, ऐसे ही तेरे को तकड़ लगे कि मैं छोटा हो जाऊं। हाँ बोलो। तो परिवार आपका सच्ची में दिमागन बहुत निराला है, न्यारा है, प्यारा है। मैं निराला नहीं हूँ क्या? आप ही मैं न्यारा नहीं हूँ क्या? आप ही दिमागन। मतलब जैसे संसार में इतनी टेंशन होती है, इधर जैसे बताए एकदम फटाफट निपट जाता है हर बात, हर चीज़। टेंशन काहे की? छाजी टेंशन? असां ॾिस कल्ह स्कूल खोलियोसीं, टीचर ॻोल्हियोसीं, स्कूल खोलियोसीं, स्टूडेंट के चयोसीं किथे वञी वेहजो, किथे न वेहजो। मैं भी एक बात फेंक के मैं भी सो गया। ऐसा तो नहीं खाली तू 9:45 तक सोया था, मैं भी सो गया। फिर 9:45 इनको ख्याल आया भाई आज जो बात सुबह मिली है अभी क्या करें उसका। फिर टीचर को टेंशन हो गया, टीचर माना ही टेंशन, टीचर को टेंशन हो गया। फिर उसने बोला भाई स्टूडेंट कभी आते हो, किधर आते हो? फिर जगह फिक्स किया, गए, स्कूल खोल दिया, डोज पूरा हुआ।
ये केरी दुनिया है जो सतगुरु ने दिला दी है। कौन सी दुनिया है? ये उनकी छोटी डिब्बी है जहाँ हम बराबर रहते हैं, हर चीज़ में फर्स्ट क्लास रहते हैं। ये उनकी छोटी डिब्बी है। बड़े डिब्बे संसार में छोटी डिब्बी रख दी, अपने बच्चों को उसमें बिठा दिया, डब्बा बंद कर दिया, डब्बे के अंदर डब्बा सुरक्षित रहेगा ना। ऐसे ही तू भी है। संसार बड़ा है, क्या भी है, अच्छाई है। अच्छाई पर उधर भी दृष्टि डालो तो अच्छाई हो जाएगा। उधर भी तुम बोल रही कोई कि ये लगा क्या पर है, लगा क्या पर है, लगा क्या पर है। लगा तो पर है, तुम थोड़ा ठीक करो ना। एक सूत भी तू ठीक कर, एक सूत तू ठीक कर, एक सूत तू ठीक कर, एक सूत 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 केतिरो थींदो आहे। सूत सूत करे भी संसार के ठीक करण शुरू कयो तो उहे ठीक हो जाएगा। एक दिन सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिलेगी तेरी बख्शिशें। तू ठीक हो गया तो तू एक सूत तो कर सकता है ना। हिकिड़ो सूत चर अॻियां वधण मां तव्हांखे छा थो थिए पियो? ज़्यादा लोड तो दिया नहीं है ना मैंने। दो वचन किसको सुनाओ तुम, दो किसको सुनाओ तुम, दो किसको सुनाओ। खाना खाते हो ना 3 टाइम 4 टाइम, कितना खाते हो? 4 टाइम भी खाते हो कई बार। सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया, रात खाया। एक टाइम काटो, एक टाइम ये खाओ, एक टाइम निष्काम कर्म खा लो। बोलो अभी तो 3 टाइम तो खा चुका हूँ, अभी किसी न किसी को भजन सुनाऊँ, किसी न किसी को 2 बात सुनाऊँ, किसी न किसी को सत्संग सुना के आऊँ। एक टाइम छा खाइणो आहे? निष्काम कर्म। 19 अध्याय लिखूं जा, 19 अध्याय ठायूं, उनमें लिखूं आप 4 टाइम भोजन खाते हो तो एक टाइम कट करके एक टाइम निष्काम कर्म खाओ। खाओ उसको, चबाड़ो उनके निष्काम कर्म के। खून निकलेगा तेरा अंदर, वे सबको मिलेगा, इतनी ताकत निकलेगी। कबूल अथव कन न? हा, हाणे छा अथव इरादो गीता पढ़ण जो? कल वाला अध्याय कंप्लीट हुआ? पढ़ा था सबने? कौन सा था? पढ़ियो न हुयो न अञा सबने? पढ़ा था? एक बार ही हुआ है ना? सबने याद किया 13 अध्याय? निकालो एक बारी। हाणे केर पढ़ंदो? बोलो। जो रोज़ आते हैं उनकी दिल है पढ़ने की किसकी? आप तो पढ़ चुके हो, पर जिन न पढ़ी है उन्हनि मां कंहिंजी दिल आहे? दिल होती है पढ़ने की? हाथ ऊपर करो जिसको भी दिल है। तो न पढ़ी है न? गीता टर्न आयो थी? ठीक है, पर ओम। अध्याय 13 पेज 82। प्रकृति की रचना 5 तत्वों से है: पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। सत्संग में आकर पता चलता है कि प्रकृति खुद ब खुद चलती है और परिवर्तनशील है, पर मैं प्रकृति को जानने वाला अपरिवर्तनशील पुरुष परमात्मा हूँ। परिस्थितियाँ, विषय, व्यक्ति सब बदलते रहते हैं। क्या क्या बोला? बदलते रहते हैं। परिस्थितियाँ, विषय, व्यक्ति और व्यक्ति। मानक की टेक सब व्यर्थी जान। व्यक्ति भी कभी बदल जाएगा, तू बैठ के सोचता रहेगा। परिस्थिति भी अभी है, अभी नहीं है, वरी नहीं है, वरी आ जाएगी। बाहर की भी परिस्थितियाँ चेंज होती है, तेरे मन की अवस्थाएं भी चेंज होती रहती है।
जब तक तू निश्चय करता है तेरी मन की अवस्था भी चेंज होती है, परिस्थितियाँ तो बदलती ही रहती है, विषय भी सब बदलने वाले हैं। आज तेरे को कुछ अच्छा लगता है, कल तेरे को कुछ अच्छा लगता है। आज तेरे भाग्य में एक चीज़ आती है, कल तेरे नसीब में दूसरी चीज़ आती है। सब विषय भी बदलते हैं, विकार बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है, बदलते रहते हैं, पर हमें अपना मन स्थिर करना है। जो तेरी मन की अवस्था है वो जो बदलती रहती है उसको तेरे को स्थिर करना है, बाकी सब बदलते रहेंगे। हाँ। गुरु के मुख से निकले वचन, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। हाँ, आपको बोलना है, कुछ बोलो। धीमा भगवान, ये आप अनुभव भी हो रहा है और आप पक्का करा रहे हो कि भाई जो भी है वो बदलने वाला है। हाँ, आज दुख है तो कल सुख भी ज़रूर आएगा। एवरेडी आयो ना हर गल है। आप नहीं हो कन सकते। ज्ञान में अची इहो था सोचो तो भगवान मूंखे खाली सुख ही सुख ॾिजांइ। छा था सोचो? ये पक्का हुई है कि मन की स्थिरता में ही सच्चा सुख है। मन की स्थिरता में सुख है, बाकी चीज़ बदलने वाली है, बदलती रहेगी, उसका आप ज़्यादा ध्यान न करो, बी रिलैक्स। ज़्यादा ध्यान न करने से अंदर ज़्यादा बात जाएगी नहीं, ध्यान करने से जाती है। तू पर नहीं तोखे ईंदो पर नालो छा अथई? जय किशन। जय किशन। पर मन को भटकने नहीं देते हैं। जोर सा पर बेटा। मन सहज ही स्थिर हो जाता है। शास्त्र अनुसार मनुष्य को क्षेत्र कहते हैं और देह को जानने वाला पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और देह को जानने वाला जो पुरुष, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पाँव, मुख, गदा और मूलधार। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इंद्रियां के विषय रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार देह से जुड़े हैं। हाँ, अभी आप बोलो क्या पढ़ा? मन की स्थिरता। हाँ, मन की स्थिरता करनी चाहिए, बाकी सब बदलने वाले हैं। सब बदलने वाले है ना। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी पढ़ी? हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। अच्छा, उसको जो आप पढ़ोगे? नहीं, हिंदी नहीं आती है, सीखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा। और चौवाशु। देह में है तो विकार उत्पन्न होते रहते हैं। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु का पहला सबक, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मनुष्य को सब विकारों से मुक्त करता है। यहाँ हर विकार श्रृंगार बन जाता है। मनुष्य को सब विकारों से मुक्त करता है। कौन मुक्त करता है? मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय मनुष्य को सब विकारों से मुक्त करता है और यहाँ हर विकार श्रृंगार बन जाते हैं। ऐसा लगता है विधिमा, हर विकार श्रृंगार बन जाते हैं। बहुत बन रहे हैं ना? हाँ हाँ, बन रहे। बहुत अच्छा। हाणे तेरे अध्याय में छा छा पढ़िव? प्रकृति क्या है? हाँ, 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। उसके बाद प्रकृति किससे चलती है?
कौन चलाता है? ऐसे ही आप ही चलती है। और परिवर्तनशील कौन है? परिवर्तनशील कौन है? बुलजिया, सब बुलजिया। परिवर्तनशील कौन है? अब मैं बोलता हूँ प्रकृति क्या है तो तुम याद करते हो परिवर्तनशील है। अब मैंने पूछा परिवर्तनशील कौन है, तो आप तो भूल गए, जवाब एक भी नहीं आया। पक्को याद करो तो है, पक्को। हाँ, सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सब परिवर्तन होता है। राजा का देश भी सब चेंज होता है। मन के भटकाव को क्या करना है? स्थिर करना है। स्थिर करो अपने मन को। और मनुष्य को क्या कहते हैं? क्षेत्र। उसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। इंद्रियां कौन सी है? 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है? जीवा कौन सी इंद्रिय है? जीवा कौन सी इंद्रिय है? बेटे बुलजीवा, बुलजीवे हो आप। हाँ, कौन सी है ज्ञान इंद्रियां? हाँ, और विषय कौन से हैं? स्पर्श, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तेरा रूप क्या है? कर्म इंद्रियां है या ज्ञान इंद्रिय? जो तेरा रूप है वो कर्म इंद्रिय है या ज्ञान इंद्रिय है? कर्म इंद्रिय। ये देखो विषय है, डिग्रियां फेल। कैसे बोल रहे हो? कर्म इंद्रिय। रूप रस गंध ये विषय है। अभी अभी तो पढ़ा, ध्यान किधर है? कर्म इंद्रियां तेरी अलग है, ज्ञान इंद्रिय अलग है। फिर रूप, ध्वनि, गंध, रस, स्पर्श। रूप तेरा कर्म इंद्रिय कैसा है? हाणे समझो 15वां अध्याय पूरो थियो। 13वां अध्याय, सॉरी। अब उसके नीचे है 14 अध्याय। चलो वही पढ़ो आगे। केर पढ़ंदो 14वां अध्याय? किसने नहीं पढ़ा है? किसको हाथ ऊपर करना है? आपने नहीं पढ़ी है? पढ़ी है? नहीं, दियो अशोक को। अध्याय 14, पेज नंबर 84। प्रकृति 3 गुणों में वर्तन करती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सरल, शीतल, धीरज, गंभीर। रजोगुण जोश, तृष्णा, आसक्ति, कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि। तमोगुण निद्रा, आलस्य, न कर्म में रुचि न ज्ञान में रुचि। अभी क्या पढ़ा? फिर से अच्छे से ध्यान दो। प्रकृति के कितने गुण हैं? 3। हाँ, कौन से? रजो तमो। प्रकृति वर्तन कितने गुणों में करती है? अभी बोलो सत्वगुण मना। सत्वगुण सरल, शीतल, धीरज, गंभीर। अशोक पर सत्वगुण सरल, शीतल, धीरज, गंभीर। रजोगुण जोश, तृष्णा, आसक्ति, कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि। हाँ, समझा? कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि माना ताके छाए सत्वगुण। कर्म में रुचि होवे पर बहुत भी है और ज़्यादा भी है। 2 अक्षर किया है। बहुत ज़्यादा रुचि कर्म में माना तांजो रजोगुण। सरल, शीतल, धीरज, गंभीर, धीर, गंभीर माना सत्वगुण है। हाँ, और तमोगुण? तमोगुण निद्रा, आलस्य, न कर्म में रुचि न ज्ञान में रुचि। हाँ, आप बोलते हो मेरे को सत्संग में अच्छा नहीं लगता है, आलस आता है। अच्छा, काम करते हो, काम पर भी दिल नहीं लगती है। फ़ायदा नहीं होता है ना तो दिल नहीं लगती है। फ़ायदा होवे नुकसान होवे, काम करना है।
काम के टाइम काम करना है, सत्संग के टाइम सत्संग करना है, आराम के टाइम आराम भी करना है। हर चीज़ करनी है, कोई एक चीज़ नहीं करनी है ये नहीं है। पर तुम उल्टा सुल्टा करते हो, काम के टाइम पर आराम करते हो, आराम के टाइम पर आलस करते हो, आलस के टाइम पर वरी टीवी लगा के देखते हो, कर्म करते हो, सब उल्टा फुल्टा करते हो। तो जो उल्टा फुल्टा करता है उसका जीवन नष्ट होता है। सब कुछ होते हुए भी जीवन नष्ट हो जाएगा। पर जो कुदरत से मिलजुल के चलता है, तेरा भी कोई पार्टनर होगा, तेरा भी कोई भाई होगा, तेरा कोई बेटा होगा, मिलजुल के चलेगा तो राह अच्छी निकलती है न दोनों के लिए। पर मिलजुल के नहीं चलता है तो विक्षेप वहाँ से आता है। ऐसे ही तू भी मिलजुल के नहीं चलता है कुदरत से। जैसे कुदरत का संकेत है, जैसे कुदरत की रूटीन्स है, वैसे तू इसको मिलजुल के नहीं चलाता है। मिलजुल के नहीं चलोगे तो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए मिलजुल के चलो, गुणों से मिलजुल के चलो, तत्वों से मिलजुल के चलो, तो आपको जीने में भी एक आनंद आएगा। हर एक मनुष्य में 3 गुण होते हैं, पर गुणों का प्रभाव बदलता रहता है। जब मनुष्य में सत्वगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो धीरज और गंभीरता में रहता है। कब धीरज और गंभीरता में रहता है? जब अब है 3 गुण, पर तेरे निश्चय के आधार पर तेरा एक गुण टॉप पर होगा, ज़्यादातर उसमें तू रहेगा। निश्चय है तो ज़्यादातर तुम सत्वगुण में रहोगे। जे अंदर में अज्ञान है तो कभी तुम रजोगुण में आ जाते हो। ऐसी कोई तेरी गहरी नींद है आलस की, न ज्ञान जानता है न अज्ञान जानता है, न अच्छा जानता है न बुरा जानता है, तो अपनी ही दुनिया में पड़ा है। वो है तेरा तमोगुण। रजोगुण में फिर भी तू बोलेगा अरे ये क्या है, गलती कर रहा है, इसको अक्ल नहीं है, इसको ये नहीं है, कुछ भी तू करेगा, फिर भी तू कुछ बोलेगा। किसमें? रजोगुण में। पर तमोगुण में तो ऐसा आलस है, तेरे को सोचने को भी दिल नहीं होता है। किसकी गलती भी देखते हो तो तू बोलता है मिंजो छातो होने पे, इधर भी मेरा क्या, इधर भी मेरा क्या। तेरा काम खाली किससे है? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, इससे तेरा मतलब है। लड़ना मरना झगड़ना, उससे तेरा मतलब है। पर क्यों लड़ रहा है? वे फिर भी तू कॉमन सेंस रखेगा, भाई मैं लड़ रहा हूँ तो अभी मैं सॉरी बोलूँ। तमोगुण में तो तेरे को सॉरी भी बोलना नहीं आता है, तू ऐसा अंधा आलसी है। रजोगुण में फिर भी तेरे को आलस आएगा, पर तमोगुण में तो तू अंधा आलसी है, तेरे आलस को आंखें भी नहीं है। ऐसा तुम आलस में पड़े रहते हो, जिसको आजकल डिप्रेशन बोलते हैं। ये है तेरा तमोगुण। तमोगुणी को ही ज़्यादा डिप्रेशन की बीमारी आती है। रजोगुण फिर भी पत 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 करेगा, फिर भी थोड़ा उठेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, लाई चारी देखेगा, ये करेगा, फिर भी चलता रहेगा, फिर भी ठीक है। पर तमोगुणी तो एकदम अंधे से भी अंधा है। तो अपने गुणों को पहचानो। जो सतोगुण है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, अगर तू जिज्ञासु है तो तू ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में रहेगा। नहीं रहते हो तो आने की कोशिश करो। जब मनुष्य में रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो आसक्ति और जोश में रहता है। जब मनुष्य में तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा होता है तो वो आलस्य में रहता है। इस तरह जीव गुणों से बंधा हुआ है। सब गुण देह से लागू है। जो भी गुण है वे देह से लागू है। तो छा पढ़ो अशोक बुद्धा, आपने क्या समझा? जीवन सही बात है। हम 3 गुणों में चलते रहते हैं। जैसा आपने बताया भाई, पहले तीनों गुण उल्टे पुल्टे कर दिए थे, तुम्हारी लाइफ भी उल्टी पुल्टी हो गई है। अभी यहाँ पे आके मालूम पड़ता है भी हमें प्रकृति के इशारे समझने हैं।
और उसके अनुसार चलते हैं तो बहुत सुखी है। हाँ जैसे पहले लेट उठते थे, योगा भी नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो अनफ्रेश रहते थे। अभी जैसे उठ के सब करते हैं तो हर बात में फ्रेश है, और देखते हैं अभी उड़ रहे हैं, स्पीड भी बढ़ गई है। नहीं तो पहले हम सेटिस्फेक्शन के लिए भी विकारों में जाते थे, अभी देखते हैं दादी भगवान की सीडी सुनी, भजन सुना, गुनगुनाया, तो देखते हैं पहले गुरु ने क्या से क्या बना दिया। हाँ कैसे जो अनवांटेड बातें खुद ही छूट गई। बहुत अच्छा। पीछे कौन पड़ेगा? पीछे माइक दो। किसको पढ़ने की इच्छा है? पहले तुम संगाल है वो पर, आपको पढ़ने की मैं अथॉरिटी नहीं देता हूँ। गीता वो हाथ में ले जो पहले कहना माने। पुठियां दे संत के, वो संत जो कंदेट करे वेठो। आप पढ़ोगे? आता है? हिंदी आती है? उनके तो चाहूँ पुठियां वाले के। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़ के साक्षी भाव आत्म भाव में आकर गुणातीत हो जाओगे। फिर से पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़ के साक्षी भाव आत्म भाव में आकर गुणातीत हो जाएगा। हाँ। तीनों गुणों से परे जब अपनी थोड़ा आत्मा आवाज़ में करे पढ़ लाला, होशियार रही, सुठो तो पढ़ी, थोड़ा आवाज़ कर, खाली माइक बराबर पकड़। तीनों गुणों से परे जब अपनी आत्मा में मन रखेंगे तो सब अवतारों पीर पैगंबरों को भी ब्रह्म स्वरूप करके मानेंगे। हाँ। नाम रूप में नहीं अटकेगा और निश्चय होगा कि मुझ आत्मा में कोई गुण बना नहीं है। भीतर की शांति प्राप्त करेगा तो सब गुण भी शांत हो जाएंगे। हाँ। छा पढ़िए, समझ में आए कुछ? कौन सी लाइन अच्छी लगी? कल सोच के आना कौन सी अच्छी लगी। हाँ उसको दियो, उस जिसने हाथ ऊपर किया। आगे आगे, हाँ अब लियो, यही पैरा पढ़ो, सेम पैरा पढ़ो। श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़ के साक्षी भाव आत्म भाव में आकर गुणातीत हो जाएगा। तीनों गुणों से परे जब अपनी आत्मा में मन रखेंगे तो सब अवतारों पीर पैगंबरों को भी ब्रह्म स्वरूप करके मानेंगे। नाम रूप में नहीं अटकेगा और निश्चय होगा कि मुझ आत्मा में कोई गुण बना नहीं है। भीतर की शांति प्राप्त करेगा तो सब गुण भी शांत हो जाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। क्या पढ़ा भी? बहुत बोलो। दिवा भगवान, इसमें एक लाइन सबसे नीचे का बहुत अच्छा लगा। वे भीतर की शांति प्राप्त करेगा तो सब गुण भी शांत हो जाएंगे। हाँ। अपने आप में रहेंगे और अपना आत्म शक्ति बढ़ाएंगे तो सब गुण भी शांत हो जाएंगे। हाँ। और ये सबके अंदर लाल है। हाँ, ये आत्म शक्ति श्री शारदा शरणम सत्संग से जुड़ के साक्षी भाव में मतलब मिलती है और शक्ति बढ़ती है। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मनु संत छाप रे लाले इन गीता में अध्याय में दियो, मनुष्य को दियो। भगवान ये तीनों गुणों का ही खेल चल रहा है ना भाई। जैसे यदि भगवान मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सत्संग भी कौन से गुण से सुनता हूँ, ये भी एक बड़ी बात है। मैं बैठा हूँ, सुनता हूँ, सत्संग मैं कौन से गुण से सुनता हूँ, ये भी अपने को चेक करो। ये भी बड़ी बात है भगवान भाई। मैं कौन से भाव से आपको, कौन से भाव के गुण से मैं आपको देखता हूँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट जाता है भगवान। क्योंकि अभी ये ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ और जो भी बात हो है, तो इंद्रियाँ, ये इंद्रियों को भी टाइम देना है।
हम संसार में तो सबको टाइम देते हैं, अपनी पर अपने इंद्रियों इंद्रियों को को भी भी टाइम दो। देना ज़रूरी है। तो ये दिमागवान तभी हमारी बुद्धि अंतर्मुखी तभी बन जाएंगे, तभी हम ऑलराउंडर बन पाएंगे। भाई क्या हो रहा है, मैं अपने आप से भी क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ, मैं मेरी स्थिति अभी कहाँ है, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु का तो है ही है, गुरु का तो सबके ऊपर विश्वास है, पर मैं खुद को भी सर्टिफिकेट तब दूंगा जब मैं इनको भी टाइम दूंगा, इनकी भी रेस्पेक्ट करूंगा और इनको भी आदर भाव से भी, नम्रता से, करुणा से भी उनको रिसीव करूंगा। हाँ सही है ना। सारी दुनिया में तो ममता रखी, अभी अपनी इंद्रियों में भी वही ममत्व भाव रखो। भाई इसको रफ यूज़ न करूं, इसको बराबर चलाऊं, इसका गलत उपयोग न करूं। इंद्रियों में भी ममत्व भाव रखो अपने। देह बुद्धि को छोड़ना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देह का मिसयूज़ करो या देह को रफ नमूने चलाओ, पर देह को पाना अच्छे से रखो। अच्छे से खाली बाहर के सुख नहीं होते हैं, अच्छे से मतलब इसको डिसिप्लिन में रखो, अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखो। अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन में रखो मना बराबर खाने के टाइम खाओ, पीने के टाइम पियो, सोने के टाइम सो जाओ, काम करने के टाइम काम करो। काम भी इंद्रियों के लिए एक भोजन है, और खाने की भी मर्यादा रखो, पानी पीने की मर्यादा रखो। इंद्रियों को मर्यादा की आदत डालो। छा चयो मां, अपनी इंद्रियों को मर्यादा की आदत डालो। खाते हो तो वे भी कोई मर्यादा होवे, कैसे खाना है, चबा के खाना है, धीरज से खाना है, पालथी मार के खाना है, खाने को देख के बराबर खाना है। ये अपनी इंद्रियां हैं, जिसको तू ममत्व भाव से देखेगा तो उसको भी तू प्यार करेगा, वे भी तेरे लिए वफादार घोड़ा बनेगा। घोड़ा तो है लेकिन वफादार नहीं है, क्योंकि तूने उसको प्यार नहीं किया है। जाके माथेरान में एक बारी घूम के आओ, उधर देखो घोड़े को भी ऐसे ठपकी करते हैं, तैयार करते हैं। तूने अपने घोड़े जितनी भी वैल्यू नहीं की है, इंद्रियों को ऐसे घिसा पिटा दिया है। एक सेज में खाना, चबा के नहीं खाना, रात को सोना तो ब्रश नहीं करना, वे कीड़े पड़ते हैं। सुबह उठना तो आँखों को ठंडा नहीं करते हो, पाँव को ठंडा नहीं करते हो, कहीं पर थोड़ा बाग बगीचे में ठंडी हवा नहीं खाते हो। तो ये सब क्या है, तो बेवफाई करता है अपनी इंद्रियों से, बेवफाई करता है। समय पर सोता नहीं है, समय पर जागता नहीं है। ऐसे नहीं तो एक्सेस में सोना तेरी वफादारी है, एक्सेस में सोना भी तेरी बेवफाई है, देरी से सोना भी तेरी बेवफाई है। हर चीज़ जो समय पर तू करता है वो वफादारी है। आज जो सुना सतोगुण, तो ये सब जो बातें तेरे में आती जाएगी, मन तेरे भीतर सतोगुण आता जाएगा। जे तू जिज्ञासु है तो तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुण में रहना चाहिए। ठीक है, अभी मंत्र बोलो। कल ये 14 अध्याय ध्यान करके आना, फिर पढ़ेंगे। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। एक जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो।
कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है, आता जो शरण में तेरी खुशियाँ ही पाता है। वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है। हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जहान में। हमें वो दिया जो न मिला, जो न मिला इस जहान में। कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है, कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है। उपकार तुमने हम पर किया, उपकार तुमने हम पर किया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है। आनंद ही आनंद से तुमने भर दी गागर है, आनंद ही आनंद से तुमने भर दी गागर है। दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी जीवन सबका बदल गया, दृष्टि तेरी ऐसी पड़ी जीवन सबका बदल गया। सतगुरु जी जिसको मिले भाग्य उसी का सवर गया। सतगुरु जी जिसको मिले भाग्य उसी का सवर गया। भक्तों के हृदय में तू ही बसा, भक्तों के हृदय में तू ही बसा। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दीमा जी तुम महान हो। जब जागे हम भगवन तब से ही सवेरा है, जब जागे हम भगवन तब से ही सवेरा है। अब तक ना जाना था बस तू ही मेरा है, अब तक ना जाना था बस तू ही मेरा है। हर घट में तूने हमें अपना ही रूप दिखा दिया, हर घट में तूने हमें अपना ही रूप दिखा दिया। लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया,
लगने लगे सब अपने, लगता न कोई पराया। भक्तों के जीवन प्राण हो, भक्तों के जीवन प्राण हो, सतगुरु जी तो महान हो, दादी जी तो महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया, सतगुरु जी तो महान हो, दादी जी तो महान हो। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। मैं कुछ भी नहीं भगवन, सब तू ही तू है। इस तू में भी जो छुपा तेरा ही रूप है, इस तू में भी जो छुपा तेरा ही रूप है। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान अंधेरा मिटा दिया। ज्ञान अमृत हमको दिया, अज्ञान अंधेरा मिटा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, रूप सभी को दिखा दिया। अनुभव तेरा सबको मिला, रूप सभी को दिखा दिया। तत्व को तुमने पकड़ा दिया, तत्व को तुमने पकड़ा दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया, जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, धीमा जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का तुमने किया, कल्याण भक्तों का तुमने किया। सतगुरु जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान हो। दीमा जी तुम महान हो, दादी जी तुम महान